अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी, मतलब लिटरली पूरी जिंदगी, सिर्फ एक सुबह की आदत से बदल सकती है, और अगर इसे अभी नहीं बदला गया तो शायद ये कभी नहीं बदल पाएगी। बिल्कुल, और सच्चाई थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन विज्ञान यही कहता है। हाँ, आज के हमारे इस डीप ड्राइव में हम इसी बात को डिकोड कर रहे हैं। हमारा जो आज का स्रोत है, द आर्किटेक्चर ऑफ अ विक्टोरियस मॉर्निंग, वो एक बहुत ही गहरा मिशन लेकर चलता है। मिशन ये समझना है कि इंसान की जिंदगी रात को नहीं, बल्कि सुबह जीत या हार जाती है। एकदम सही कहा आपने। अक्सर हमें लगता है कि रात को तय होता है कि दिन कैसा गया, लेकिन न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, तब कुछ लोग अपनी जिंदगी बना रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और यही वो एक आदत है जो एक एवरेज इंसान और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में फर्क पैदा करती है। तो चलो इसे विस्तार से समझते हैं। इमेजिन करिए सुबह के 5 बजे, चारों तरफ एकदम सन्नाटा है, और इस सन्नाटे में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो अभी भी सो रहे हैं, जिन्होंने अलार्म बजते ही बस अपना स्नूज बटन दबा दिया है। हाँ, और दूसरे वो जो अपनी किस्मत लिख रहे हैं, मतलब जिन्होंने उस शांति में खुद को बिस्तर से उठा लिया है। और मजे की बात यह है कि वो स्नूज दबाने का छोटा सा डिसीजन ही उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। ये बात सुनने में शायद आम लगे, लेकिन इसके पीछे ब्रेन वेव्स को पूरा एक विज्ञान काम कर रहा है। जब हम उठते हैं तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो इसके पीछे का असली मैकेनिज्म क्या है? मतलब दिमाग इतना क्लियर और क्रिएटिव क्यों होता है सुबह? देखिए, जब इंसान गहरी नींद से जागने की प्रक्रिया में होता है तो उसका दिमाग डेल्टा से थीटा और फिर अल्फा अवस्था में आता है। अल्फा अवस्था, ये कोई सम्मोहन या हिप्नोसिस जैसी स्थिति होती है क्या? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इस वक्त हमारा लॉजिकल ब्रेन पूरी तरह एक्टिव नहीं होता। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एकदम खुला होता है। इसीलिए इसे सबसे ज्यादा प्रोग्रामेबल स्टेट कहा गया है। ओह, अगर मैं इसे एक उपमा दूं तो सुबह का दिमाग एकदम कुम्हार की गीली मिट्टी की तरह होता है। जो पहला विचार उस पे गिरेगा वो दिन भर के लिए छप जाएगा। बहुत ही सटीक उपमा है ये। लेकिन यहाँ बात बहुत रोचक हो जाती है। अगर हमारा दिमाग सुबह इतना पावरफुल है तो लोग उठते ही सबसे पहले अपने फोन की तरफ क्यों भागते हैं? और यही आज के समाज की सबसे बड़ी दिक्कत है। उठते ही फोन देखना, नोटिफिकेशंस चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये सब दिमाग की उस अल्फा अवस्था का भयंकर दुरुपयोग है। मतलब वहीं पर लोग अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल। बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो फोन देखते ही हमें डोपामाइन का एक सस्ता झटका मिलता है। ये दिमाग को उस शांत अल्फा स्टेट से सीधे हाई स्ट्रेस वाली बीटा स्टेट में धकेल देता है। इंसान अपनी प्रोएक्टिव ऊर्जा को तुरंत रिएक्टिव बना देता है। बाप रे, मतलब हमने अपने दिन का कंट्रोल दुनिया को सौंप दिया। पर एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा संदेह है। हाँ, बताइए। क्या ये 5 बजे उठने वाला जो कंसेप्ट है, ये सिर्फ एक इंटरनेट का ट्रेंड नहीं है? विज्ञान तो सर्केडियन रिदम की भी बात करता है, जिसके हिसाब से कुछ लोग जन्म से ही नाइट आउल होते हैं। तो क्या ये स्रोत उन लोगों को इग्नोर कर रहा है? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। सर्केडियन रिदम का विज्ञान अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन स्रोत का मुख्य तर्क सिर्फ 5 बजे के कांटे पर अटका हुआ नहीं है। अच्छा, तो फिर मेन फोकस किस चीज पर है? फोकस इस बात पर है कि आप जब भी उठते हैं, चाहे सुबह 5 बजे या 8 बजे, आपके जागने के शुरुआती घंटे कैसे बीत रहे हैं। बात सिर्फ पहले घंटे पर कंट्रोल की है। हालांकि 5 बजे उठने का एक बड़ा प्रैक्टिकल फायदा जरूर है। वो क्या? वो ये कि उस वक्त दुनिया का कोई शोर या बाहरी ताकत आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही होती। कोई नया ईमेल या नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होता। वो पूर्ण नियंत्रण का समय होता है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। तो अब जब ये क्लियर हो गया है कि सुबह का पहला घंटा गीली मिट्टी है, तो ये समझना आसान हो जाता है कि छोटी छोटी बुरी आदतें कैसे काम करती हैं। बिल्कुल। और चूंकि दिमाग बहुत जल्दी चीजों को ग्रहण करता है, यहीं से कंपाउंडिंग का वो चक्र शुरू होता है जिसे 1% का नियम कहते हैं। हाँ, मतलब जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, बल्कि हर सुबह लिए गए छोटे फैसलों से बदलती है। सही कहा। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो गणित के हिसाब से 1 साल में आप लगभग 37 गुना अलग और बेहतर इंसान बन जाते हैं। और इसका उल्टा भी उतना ही खतरनाक है ना? एग्जैक्टली। हर सुबह स्नूज दबाने का मतलब सिर्फ थोड़ी सी एक्स्ट्रा नींद लेना नहीं है, बल्कि अपना भविष्य खोना है। जब कोई अलार्म बंद करके दोबारा सोता है तो बायोलॉजिकली बहुत कुछ टूट रहा होता है। ओह, क्या टूट रहा होता है? मतलब शरीर के अंदर क्या होता है उस वक्त? मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो अलार्म का समय वो वादा है जो हमने खुद से पिछली रात किया था।
स्नूज दबाना अपने ही वादे को तोड़ने का काम है। अरे वाह, ये तो दिन की शुरुआत ही खुद से गद्दारी से हो गई। बिल्कुल, आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि आपकी बातों का कोई मोल नहीं है, और जैविक रूप से जब आप अलार्म बंद करके दोबारा सोते हैं तो दिमाग एक नई 90 मिनट की स्लीप साइकिल शुरू कर देता है। तो जब हम 10 या 15 मिनट बाद फिर से उठते हैं तो उस साइकिल के बीच में से उठ रहे होते हैं। हाँ, और इसी को विज्ञान में स्लीप इनर्शिया कहते हैं। इसीलिए स्नूज दबाने के बाद इंसान पूरा दिन थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करता है। ये सच में आंखें खोलने वाला तथ्य है। एक कड़वा सच ये भी है कि सुबह खराब नहीं होती, बल्कि हमारी आदतें खराब होती हैं। लेट उठना, फोन स्क्रॉल करना, और वो सबसे बड़ी बीमारी, मैं कल से शुरू करूंगा। मैं कल से शुरू करूंगा वाली सोच। स्रोत इन आदतों को स्लो पॉइजन कहता है। ये धीमा जहर है। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या हम अपनी आदतों के इतने गुलाम हो चुके हैं कि हमें ये जहर महसूस ही नहीं होता? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े ना, तो ये साफ होता है कि इंसान सिर्फ अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा, वो हर सुबह अपना पोटेंशियल, अपनी क्षमता को मार रहा है। वो अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील छोड़ चुका है। तो जब ये साफ हो चुका है कि बुरी आदतें धीमा जहर हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस जहर को बेअसर कैसे किया जाए? इसके लिए माइंडसेट को बदलना होगा। असल लड़ाई अलार्म घड़ी से नहीं है। असल लड़ाई हमारे अपने दिमाग से है ना? बिल्कुल। इवोल्यूशन के नजरिए से हमारा दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाना चाहता है। हर सुबह अलार्म बजने पर जो अंदर से आवाज आती है कि आज मत उठो, हाँ, वो आदि मानव वाले दिमाग की आवाज। सही कहा। उस आवाज को हराना ही जिंदगी जीतना है। और दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो किसी अलग ग्रह से नहीं आए हैं। उनका रूटीन अलग होता है बस। सिर्फ 30 मिनट। ये जानकारी सच में बहुत राहत देने वाली है। तो इस 30 मिनट की रूटीन में क्या क्या है? इसमें कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, 5 मिनट का साइलेंस, माइंड को काम करने के लिए। तो ये साइलेंस सिर्फ चुप बैठना है क्या? नहीं, ये नर्वस सिस्टम को रीसेट करने का वैज्ञानिक तरीका है। शांत बैठने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल कम होने लगता है। आप हड़बड़ाहट से नहीं, एक गहरे ठहराव से दिन शुरू करते हैं। वाओ! और फिर दूसरा स्टेप क्या है? 10 मिनट का मूवमेंट। क्या इसके लिए भारी वजन उठाना होगा? एकदम नहीं। इस मूवमेंट का मकसद शरीर को थकाना नहीं, बल्कि उसे एक्टिवेट करना है। हल्की स्ट्रेचिंग से हार्ट रेट बढ़ता है और दिमाग में ताज़ी ऑक्सीजन पहुंचती है। अच्छा, तो ये ऑक्सीजन उस स्लीप इनर्शिया को धो डालती है जिसकी हमने पहले बात की थी। एग्जैक्टली। शरीर का ये मूवमेंट दिमाग को एक क्लियर सिग्नल देता है कि हम जाग चुके हैं, अब एक्शन का समय है। और लास्ट के 15 मिनट? वो है फोकस के लिए, गोल्स पर काम करने के लिए। जब दिमाग शांत हो चुका है और शरीर एक्टिव हो गया है, तब आप अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर विचार करते हैं। मतलब दिन की प्लानिंग करना। ये 30 मिनट का त्रिकोण सच में दिन जीतने का एक अचूक हथियार है। हाँ, ये इंसान को प्रोएक्टिव मोड में ले आता है। यार, ये बहुत पावरफुल है। तो जब हम इस पूरी चर्चा को समेटते हैं तो एक बात बहुत क्लियर होती है। सक्सेस लाउड नहीं होती, ये शोर नहीं मचाती। बिल्कुल। सक्सेस हर सुबह बहुत ही खामोशी से चुपचाप बिल्ड होती है, उन बंद दरवाजों के पीछे। तो सवाल ये नहीं है कि जिंदगी कब बदलेगी, सवाल ये है कि कल सुबह उठकर क्या कदम उठाया जाने वाला है। जो लोग सच में बदलाव चाहते हैं, स्रोत के अनुसार उन्हें एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, आई विल चेंज। हाँ, मैं बदलूंगा। और ये चर्चा खत्म करते हुए एक नया और बहुत गहरा सवाल दिमाग में आता है। कौन सा सवाल? हम समाज में हर तरफ सुनते हैं कि लोगों के पास समय नहीं है, सब बहुत व्यस्त हैं। लेकिन अगर केवल 30 मिनट का ये सवेरे का अनुशासन किसी की पूरे दिन को इतना शक्तिशाली बना सकता है, तो क्या ये संभव है कि जो समय की कमी की शिकायत हम महसूस करते हैं, वो वास्तव में समय की कमी है ही नहीं? एग्जैक्टली। क्या ये सिर्फ अपनी सुबह पे कंट्रोल खोने का ही नतीजा है? ये सोचने वाली बात है। क्या सवेरे की ये छोटी सी जीत समय के प्रति हमारे पूरे नजरिए को ही पलट सकती है? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब हम सबको कल सुबह अपने अलार्म बजने पर खुद ही ढूंढना होगा। आज के इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।